पोषक निंदक अधधाने और जीवत सब सम 14 प्राणी। कौन कौन से? अरे कौल काम बस और कपिन विमूढ़ा आओ अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। संतत क्रोधी और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। अरे तनु पोषक निंदक अधधाने और जीवत सब समा 14 प्राणी। अंगद ने रावण से कहा 14 प्रकार के लोग जी तो रहे हैं लेकिन मरे के समान जी रहे हैं। कौन कौन से? बोले तनु पोषक। तन कहते हैं शरीर को। जो प्राणी दुनिया में आकर के केवल अपने ही शरीर का पोषण करे, दिन और रात अपने ही शरीर की सेवा में लगा रहे, दूसरों से उसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा प्राणी भी मेरे भाइयों जीते जी मरे के समान है। तनुपोषक। दूसरा बताया है निंदक। निंदक का मतलब यह है जो सदा दूसरों की निंदा करता रहे, जो सदा दूसरों की बुराई करता रहे, ऐसा प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। ये रामायण मेरे भाइयों बताई रही है। तनुपोषक निंदक अघ खानी। जो दुनिया में आकर के जिसने कभी पुण्य की तरफ दृष्टि नहीं उठाई और पूरा जीवन मेरे भागवत प्रेमियों पापों में ही रत रहा, कभी दान नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं गया, कभी भगवान की चर्चा में नहीं गया, ऐसा प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। मरे के समान। और क्या बताया? बोले कौल। कौल जानते हो किसे कहते हैं? कौल का मतलब ये होता है जो जादू टोने का सहारा लेता है। जादू टोने का सहारा। जैसे गांव में किसी के संग में झगड़ा हुई गो, हाँ थोड़ी सी बातचीत हो गई, तब चले गए कोई जादूगर के पास, नाउत के पास। क्या करते हैं लोग? उसके परिवार में टोना करवा दिया। हाँ, और जैसे पुराने जमाना में लोग कहते थे घाट कराई दई, घाट करवा दी। तो जो जादू तंत्र मंत्र से किसी को हानि पहुंचाता है उसको कहा गया है कौल। वो भी मेरे भागवत प्रेमियों जीते जी जो है मरे के समान है। कौल। काम बस। काम बस। जिस प्राणी का मन सदा काम में लगा रहे, काम में, हाँ, जिस पुरुष के मन में निरंतर स्त्री का ही चिंतन होता रहे, सदा उसका मन स्त्री में ही लगा रहे, या जिस स्त्री का मन सदा पुरुष में ही लगा रहे, सदा पुरुष में ही लगा रहे, सदा काम के बस रहे, ऐसे प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। कौल काम बस संतत क्रोधी। हाँ, जिसको बात बात पर क्रोध आ जाए, थोड़ी सी भी बात हो क्रोध आ जाए, जो निरंतर क्रोध में ही रहे, ऐसे प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। और क्या बताया? और बताया है कौल काम बस कृपिन। कृपण। कृपण कहते हैं कंजूस को। कंजूस को चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। तो जो अति कंजूस होता है, कंजूस, वो भी मेरे भागवत प्रेमियों जीते जी मरे के समान है। क्या बताया? जीते जी मरे के समान है। और सदा रोग बस।
सदा रोग बस, जिसके शरीर में सदा रोग बने रहे, कभी रोग दूर ही ना हो। और रोग का मतलब आप लोग ये नहीं समझना जैसे जड़ुआ आई गो, बुखार आ गया, इन्हें रोग नहीं कहते। रोग का मतलब क्या है? हेलो, ईर्ष्या भी एक रोग है। ओ पिंकू, वो देखो वो सब मेरे को थपड़क। हेलो शूटर, पट्टी वालों, इधर विलेज लोग न रहो, शांत बैठ जाओ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान के। सदा रोग बस, जो सदा रोगों से घिरा रहता है, ऐसे भी प्राणी जीते जी मरे के समान है। और क्या बताया? विष्णु विमुख, जो परमात्मा से विमुख हो, धर्म से विमुख हो, सत्य से विमुख हो, ऐसे प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। श्रुति संत विरोधी, श्रुति कहते हैं वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को। जो पुराणों का मेरे भागवत प्रेमियों खंडन करे, शास्त्रों का खंडन करे, वेदों का खंडन करे, ऐसा प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। संत, जो संतों की सेवा नहीं करे, संतों का विरोध करे, गुरु का जो विरोध करे, ऐसे प्राणी भी जीते जी मरे के समान है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये 14 प्रकार के लोग जो हैं मरे के समान हैं। जी तो रहे हैं लेकिन है मरे के समान। इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, बछड़े को, जब तक गाय का बछड़ा जीवित रहता है, जीवित, तब तक तो गौ माता निरंतर दुग्ध बहाती रहती है, जब तक बछड़ा जीवित रहता है। और जहां बछड़ा मर गया तो गौ माता क्या करती है? अपना दूध सुखा लेती हैं। जिस प्रकार से बछड़ा मर जाने पर, मृतक होने पर गौ दुग्ध सुखा लेती है, उसी प्रकार से परमात्मा देखते हैं कि ये कामी, क्रोधी, लालची, हाँ, वेदों का विरोध करने वाले, पर स्त्रीगामी, ये मरे के समान है। तो उनके ऊपर से भी भगवान की कृपा सूख जाती है। बैठ जाओ दीदी, हाँ बैठ जाओ। सुनिए राजन, आपको श्राप लगा है, 8वें रोज तक्षक नाम का नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आज है 7वां दिन राजा परीक्षित के जीवन का, जब एक दिन शेष रह गया तो बहुत बढ़िया बात कही सुखदेव जी ने। आप लोगों ने भी सुना होगा, 2 लाइनें सुन लीजिए, उसके बाद में साध्वी जी सेवा करेंगे। क्या कहा है? अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अंत में लखपति को नगेला जुड़ा, अंत में लखपति को नगेला जुड़ा। और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जब जब उड़ा अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। और क्या बोले? ना वो राजा रहे, ना वो
राजा हरिश्चंद्र की सुनी, मोर तुझ की सुनी, अनेक राजाओं की कथाओं को सुना आप लोगों ने। आज के समय में वो नहीं है, उनका शेष क्या रह गया? अरे ये तो कहने को केवल कहानी रही। हरिश्चंद्र नहीं रह गए, रह क्या गया? उनकी कहानी। मोर तुझ दुनिया में आए तो लेकिन नहीं रह क्या गया? उनकी कहानी। परीक्षित जी भी दुनिया में नहीं रह क्या गया? उनकी कहानी। ऐसे ही मेरे भागवत प्रेमियों, एक दिन वो आएगा जब हम लोग भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। रह क्या जाएगा? हम लोगों की कहानी रह जाएगी। और जिसकी कहानी जितनी ही बढ़िया होती है ना, उतने ज्यादा दिन तक उसकी कहानी चलती है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं हर आदमी अपनी अपनी जिंदगी की कहानी बना रहा है। हम आप भी अपनी जिंदगी की कहानी को सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं। यही बात मेरे भागवत प्रेमियों कथा सिखाती है, यही बात सत्संग सिखाता है। ना वो राजा रहे, ना वो रानी रहे, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी रही, तो कहने को केवल कहानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी रही। और राम का नाम जग में अकेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, ना वो राजा रहे, ना वो रानी रहे, ना बचपन रहा, ना जवानी रही। इस दुनिया में जो भी आया है, जो कुछ भी आया है, एक निश्चित समय के लिए आया है। सदा